प्रेज़ लॉर्ड आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन बड़ा खुशी के साथ, आनंद के साथ हम लोग जी रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, नौकरियाँ, बिजनेसेस सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों से ऐसा चेंज हमारे जीवन में आया, ऐसी तब्दीली हमारे जीवन में आई, सराउंडिंग में आया, पूरे संसार को जिसने उतर पुतर कर दिया। और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के सामने में अंधकार सा छा गया है उनके आँखों में, और या उनके फ्यूचर के बारे में सोचकर। और क्या हमारे भी जीवन में इसी तरह सा कुछ अंधकारमय जीवन लग रहा है? कुछ सोच नहीं रहा, कैसे परेशानी हो गई है। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम आ गया है। हम याद करते हैं जोब को, अय्यूब को, जिसको परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से आशीष दी है। हर तरह के, यानी ही वॉज कॉल्ड रिच पर्सन। बड़ा अमीर और बड़ा खुश ज़िंदगी उसको बीत रही थी। लेकिन उस पूरा स्टोरी हम लोग नहीं जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद में हम देखते कि उसके जीवन में एक एक करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। सारा का सारा उसका जो संपत्ति है, उसके जो धन दौलत है, या उसके जो भी जो ये कैटल्स वगैरह थे, जो भी था, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एक इकट्ठा ख़त्म हुआ। इतना ही नहीं, उसके बेटे और बेटियों का भी खात्मा हो गया। और ऐसे समय में वो दुखित ज़रूर हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। ये नहीं कहा कि परमेश्वर सब कुछ ठीक था, क्या हो गया, ऐसा क्यों किया तूने। नहीं 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 नहीं। बहुत बार हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि अरे परमेश्वर ऐसा क्यों हमारे जीवन में, हम तो बराबर चल रहे थे, सब कुछ ठीक रहा था, मैं प्रेयर भी करते थे, हम लोग प्रेयर भी करते थे, ये कैसा हुआ। लेकिन उसने, अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अब देखते हैं अय्यूब के पहले अध्याय के 22 वचन में उसने क्या कहा। उसने वो कहता है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, इसका मतलब उसने किसी प्रकार का पाप में नहीं गिरा। ये सब कुछ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, आरोप नहीं लगा कि परमेश्वर ये ऐसा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों होने दिया, क्यों मेरे जीवन में इस तरह से परेशानियाँ आएगी। लेकिन उसने वो सब नहीं किया। बस इतना ही कहा जो पाया जाता है अय्यूब इसके 29 अध्याय 29वें अध्याय के दूसरा वचन वो कहता है, वो यही कहता है सिर्फ, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। यानी मेरी स्थिति जो थी, भला होता कि मैं जिस तरह से जी रहा था वो सही कुछ महीनों तक जो चल रहा था वैसी ही होती, जिन दिनों में ईश्वर या परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में चलता, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मान के चलता था। और आगे वो कहता है कि जब उसके दीपक का, मीन्स परमेश्वर के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। वो जानता था कि परमेश्वर का प्रकाश, उसका दीपक, और उस दीपक का प्रकाश, उजियाला उसके सिर पर था, और उसी की वजह से उसकी परमेश्वर सहायता करता था। और आगे कहता है कि और उससे उजियाला पाकर, उस दीपक से, परमेश्वर के दीपक से उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। बस इतना ही कहा। और वो जानता था कि परमेश्वर के दीपक की वजह से, उसके दीपक के उजियाले की वजह से जो उसके सिर पर था वो चलता था। बस इतना ही कहा, लेकिन वो जानता था कि यही परमेश्वर की वजह से था। क्या हम भी ऐसा कह पाएंगे, किसी को न कोसते हुए या किसी को आरोप या दोष न लगाते हुए यह कह पाएंगे कि परमेश्वर तेरा दीपक मेरे सिर पर जब तक था, मैं उजियाले में चल रहा था, भले मेरे इर्द गिर्द शायद अंधकार हो या मेरे जीवन में अंधकार था, वो तूने दूर कर दिया था, अभी फिर से मेरा जीवन अंधियारा बन रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे भविष्य में मेरे जॉब का प्रॉब्लम है, या पैसों का प्रॉब्लम है, या ये महामारी की वजह से बहुत बड़ी परेशानियां मैं झेल रहा हूँ, तो मुझे अपने आंखों के सामने अंधियारा दिख रहा है, भविष्य के लिए अंधियारा दिख रहा है।
लेकिन परमेश्वर का अगर दीपक हमारे ऊपर है, उसका उजियाला अगर हमारे ऊपर है, तो उसका उजियाला देखकर या उसको पाकर हम लोग चल सकेंगे। और जब उसका उजियाला हम पर आएगा तो हमारा भी दिया जल उठेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो ये भी कहता है, क्या कहता है, भजन संहिता इसका 18वें अध्याय में वो कहता है कि यू ओ लॉर्ड कीप माई लैम्प बर्निंग। प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा, मेरा दीपक तू चलने दे, जलते रहने दे, बुझने ना दे, ताकि माई गॉड टर्न्स माई डार्कनेस इनटू लाइट। यानी मेरा जो अंधकार में जीवन हो गया है, चाहे पापों से हो या सिचुएशन से हो या किसी भी प्रकार से हो, परमेश्वर ही उस अंधियारे को दूर करेगा और हमारे दिए को बुझने ना देगा। जब हम परमेश्वर की आग्रह से विनती करेंगे या पुकारेंगे, उसको दुहाई देंगे। ये उजियाला या ये दीपक किस तरह से हम लोग उसको जलाएं या हमारे जीवन में लाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो साम्स इसका 119 119 इसका 105वां जो वचन है, वो कहता है कि योर वर्ड इज लैम्प टू माई फीट एंड लाइट टू माई पाथ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। क्या है? दीपक। क्या? वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये जो वचन है, जो प्रभु परमेश्वर का वचन जो है, जो जीवित वचन कहलाता है, जो हम लोग दिन रात पढ़ना ज़रूरी है, अनिवार्य है ये वचन। और ये तो वचन परमेश्वर का है, लेकिन ये वचन सच्चाई में कौन सा वचन है? ये वचन कौन था? हम जानते हैं, यूहन्ना इसका पहला अध्याय पहला वचन क्या कहता है कि in the beginning was the word and the word was with God and the word was God। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 1:1 में कि बिगिनिंग में परमेश्वर का वचन, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और खुद वचन परमेश्वर था। तो इसका मतलब ये है कि पुरातन काल से या आदि से या परमेश्वर ने जब इसकी उत्पत्ति की रचना की है, संसार की रचना की, तब से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और उसके बाद में हम देखते कि 14वें वचन में, उसी अध्याय के यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें वचन में कहता है कि वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ और हम पर आकर अनुग्रह करके सामर्थ्य से हमारे साथ वो उसने डेरा बनाया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या एक मनुष्य धारण करके आए। वचन खुद देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह खुद वचन बनकर, जो वचन है, जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए और उन्हें परमेश्वर की सारी जो वचन है, सारी जो अच्छी बातें हैं हमें सिखाई। और तब इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने यूहन्ना के ही जो अध्याय है, यूहन्ना का अध्याय, इसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना इसका 8वां अध्याय, इसका 12वां वचन क्या कहता है? यूहन्ना 8:12 वो कहता है कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। यानी इसका मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वो जो जीवन की ज्योति है, जगत की ज्योति है, वो क्या होगा? हमारे अंदर आएगी और हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते रहेंगे कि हमारे जीवन में कभी अंधियारा नहीं आएगा। चाहे वो पापों का अंधियारा क्यों ना हो, चाहे हमारे ये सिचुएशन की वजह से अंधियारा क्यों ना आया हो, भविष्य का अंधियारा हमारे सामने नज़र क्यों ना आया हो, प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो भी मेरे पीछे हो लेगा, यानी बस मेरा अनुयायी होगा, मेरे वचन को मुझे मुक्तिदाता करके स्वीकार करेगा, वो अंधियारे में फिर कभी ना चलेगा और परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति हमारा यही जीवन नहीं है, हमारा आगे का भी जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, अनंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये भी कहता है, हम लोग सब लोग जानते हैं,
बचपन से हमें सिखाया भी गया है। हाँ, यूहन्ना इसका 3:16 है ना, कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो भी मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में कभी 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 ना चलेगा। और इतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग मुक्तिदाता कर स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर वो जगत की ज्योति अंदर आ जाती है, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आ जाती है। और ये और हमारा जीवन क्या हो जाता है? प्रकाशमय हो जाता है। इतना ही नहीं, जो अयूब के 11 अध्याय के 17वें वचन में क्या कहता है कि तेरा जीवन क्या हो जाएगा? दोपहर की नाई प्रकाशमय हो जाएगा। हम देखते हैं कि दोपहर में कितनी कड़क ये रहती है, धूप रहती है, उसके नाई हमारा जीवन होगा। और हमारा जो जीवन है, हमारे जो दीपक है, वो एक भोर की नाई जलेगा, अंधकार दूर हो जाएगा हमारे जीवन से। कब? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करेंगे तो वो हमारे हृदय के अंदर आएंगे, हमारे जीवन के अंदर आएंगे, हमारे परिवारों में आएंगे, और हमारे जीवन का, हमारे परिवारों का, हमारा जो भी पाप में अगर जीवन हो उसको दूर करके, अपने खून से, लहू से शुद्ध करके अपने आत्मा से भर देगा, और वो जीवन की ज्योति हमारे अंदर लौटेगी या जलेगी। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके अनुयायी बने, उसको पुकारे। जब हम पुकारेंगे तो वो जीवन की ज्योति जो है वो हमारे अंदर आएगी, और तब हमारा जो दीपक है, जैसा हम लोग ने भजन संहिता में देखा 18वें अध्याय के 28वें वचन में, कि मेरे दीपक को तू जलने दे। कब जलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, वो ये कहा, हम लोग देखते हैं मैथ्यू इसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय, इसका 14वां वचन हम देखते हैं कि क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं तो वो जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आ जाती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हम जानते हैं, हम लोग कहीं बाहर अगर जाते हैं तो देखते हैं पहाड़ों में कभी कोई घर देखते हैं या कोई नगर बसा है तो हम लोग अनायास से हमारी दृष्टि उसकी तरफ चली जाती है। वही यीशु मसीह ने कहा। और क्या कहा? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। जी हाँ, कभी कभी हमारे जो घरों में कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? कैंडल लगाते हैं या दिया लगाते हैं, वो नीचे नहीं रखते हैं ना, टेबल के नीचे या कहीं, हम लोग थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं ताकि पूरा घर प्रकाशमय हो जाए, उससे हमें लाइट मिले। वही यीशु मसीह ने कहा कि वो कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ये सच्चाई है। और आगे में कहते हैं 16वां वचन, वो कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। भला काम हम कब कर सकेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे, हमारे हृदय में बस जाएंगे, वास करेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? प्रकाशमय हो जाएगा। हमारा दिया जलने लगेगा और पूरा अंधकार दूर हो जाएगा। और हमारे जो चाल चलन है, हमारी जो बातें हैं और हमारा जो काम करने का जो तरीका है या जो हम लोग काम करते हैं वो भला ही करेंगे, कोई बुरा नहीं होगा हमारे हाथों से। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे भले काम को देखकर लोग क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे। अरे चलो देखते हैं क्या लिखा है, फिर से मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। हमें प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हमारे जीवन में सदैव करना है। हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका ही जय जयकार हो, यही हमारी इच्छा है, यही हमने हमारा ध्येय बनाना है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे अंधकार में जीवन या पर्सनल जीवन या जो सराउंडिंग का जो जीवन है, अंधकार है, वो पूरा दूर हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं।
कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो भी उसके पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं फंसेगा। वही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में सदैव रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जीवन अंधकार में नहीं हो, उजियाला हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो भी मेरे पीछे होलेगा, मेरा अनुयायी होगा, मुझे अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा, मैं उसके जीवन में आऊँगा और वो खुद क्या बनेगा, जगत की ज्योति। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अगर प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करेंगे तो हम क्या बनेंगे, जगत की ज्योति। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और तुम्हारे भले कामों को देखकर मनुष्य ने, लोग ये देख पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर इसके हृदय में है, इसके जीवन में है, ये परिवार में है, और तब प्रभु परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें, उसकी जय जयकार करें, ताकि हमारा पूरा अंधकार दूर हो जाएगा, हमारे सराउंडिंग का अंधकार दूर हो जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमारे अंदर आ जाएगा जब हम उसको स्वीकारेंगे। और तब हम क्या बन जाएंगे, जगत की ज्योति बन जाएंगे और हमारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।